हेलो बच्चों। आप लोग BMTC 131 के एग्ज़ाम की तैयारी से पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके PYQs में से आते हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर है हाँ। PYQs में से आपके क्वेश्चंस आते हैं 50 to 80%। लेकिन क्योंकि ये मैथ्स का है, BMTC 131 कैलकुलस, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेम नहीं आते, टॉपिक और कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं। अभी हम आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके PYQs में से रिपीट हुए, डायरेक्ट रिपीट हुए, या फिर टॉपिक या कॉन्सेप्ट वाइज रिपीट हुए। इस तरीके से आप अपने पूरे 20 चैप्टर कंप्लीट करना। और दूसरी बात, आपका जो लास्ट का ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 5 इंटीग्रेशन, उसमें से क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स के कई सारे आते हैं। तो हम जो ये सीरीज कराएंगे लास्ट ब्लॉक से कराएंगे, मतलब जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें। अभी तक आपके BMTC 131 के टोटल 12 एग्जाम्स हुए थे। फर्स्ट वाला आपका जून 2020 में नहीं हुआ था, कैंसिल हुआ था। फिर दिसंबर 2020 में पोस्टपोन हो गए, वापस वो फरवरी 2021 में हुआ था। तो यहाँ पे सारे एग्जाम्स के आपके सेशन लिखे हुए हैं। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो आपका जून 2026 में होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? सेट एंड ऑपरेशन ऑन देम। तो अगर आपने ये इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, कहने को सो इसके अंदर बहुत सारा है, सारा नहीं करना, जितना हम आपको करा देंगे ध्यान से समझना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को करना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज पहले ये देख लेना, इसमें कम से कम 1 आवर्स तो लगेगा ही लगेगा। सही से समझाने में 1 आवर लगेगा। ठीक है। और वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देखना, तो ये 1 घंटे का जो टाइम है वो 30 से 40 मिनट या ज़्यादा 45 मिनट का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट, टॉपिक फर्स्ट, सेट एंड रिप्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट और लॉ और वेन डायग्राम, अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो इसके सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अब देखना कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप खुद देखना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने? आपको एक इक्वेशन दे रखी है सेट के फॉर्म में, ए और बी दो सेट है। आपको ये चेक करना है, ये प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए माइनस बी। अभी ये क्या है? ये ऑपरेशन ऑन सेट का क्वेश्चन है। किसका? ऑपरेशन ऑन सेट का। ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर यूनियन है, इंटरसेक्शन है ना, माइनस है, कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको ये सारे ऑपरेशन अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट केवल ये क्वेश्चन करने बैठोगे बहुत दिक्कत होगी, याद करना पड़े, काफी सारी दिक्कत हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, दिसंबर आपका 21 में आया हुआ है। दो सेट दे रखा है, सेट ए और सेट बी। वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लो। उसमें क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी ऑपरेशन पूछा है, बी माइनस ए ऑपरेशन पूछा है। ऑल्सो ए यूनियन बी को आपको वेन डायग्राम में पूछा है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है जरा समझना। ये दे रखा है पहली बात सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसमें सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा, ये ऑपरेशन ऑन सेट है, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ये क्या है? ये ऑपरेशन ऑन सेट है, ये वाला ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, और क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास? ये प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड किस में आएगा? प्रॉपर्टी मेथड आपका इसमें आएगा, रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है इसमें इन्होंने? आपका दे रखा है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम आपका लास्ट का टॉपिक है। अब देखो इन्होंने 3 4 टॉपिक, ऑपरेशन भी, रिप्रेजेंटेशन भी और वेन डायग्राम भी, 3 टॉपिक को मिला के इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया। दिसंबर 20 के बाद दिसंबर 21 में रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है ये वाले। ठीक है। अब आगे देखना जरा। इसमें आपको सेट यू दे रखा है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है। आपको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम। तो आपको वेन डायग्राम समझना, फिर चाहे कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से क्वेश्चन चेंज करे, आपको वेन डायग्राम बनाना आ जाएगा। फिर ऑपरेशन दे रखा है, यूनियन दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है, और ये ऑपरेशन होगा, ये लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब ये रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर सीखोगे लिस्टिंग मेथड।
ठीक है, बस 1 घंटा लगेगा। अगर टाइम है तो स्पीड को इंक्रीज करके देखना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करना, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब देखना, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 22 और ये दिसंबर 20 में क्या सेम लग रहा है, यहाँ पे ये इक्वेशन अलग दे रखी है, यहाँ पर ये इक्वेशन अलग दे रखी है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना है, दोनों में सेम क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट, इसमें यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, माइनस यूनियन और माइनस, कुल मिला के ऑपरेशन ऑन सेट ही दे रखा है, बस इक्वेशन अलग है। एग्जाम में इक्वेशन चेंज कर देंगे लेकिन ऑपरेशन चेंज नहीं करेंगे, इसलिए ऑपरेशन जरूर सीखना, ये टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट एग्जाम में अगेन देखो इक्वेशन चेंज कर दी, बैक जाके देखो इक्वेशन चेंज है, लेकिन क्या है, इंटरसेक्शन है माइनस है, इंटरसेक्शन है माइनस और इंटरसेक्शन है, ये माइनस है। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन और इससे पहले वाले एग्जाम में ये इक्वेशन दोनों अलग है, इससे पहले वाले एग्जाम में ये इक्वेशन ये भी अलग है, रिपीट नहीं हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। कौन सा, ऑपरेशन ऑन सेट, जिसमें आपको यूनियन सीखना है, इंटरसेक्शन सीखना है, माइनस सीखना है, माइनस को ऐसे भी शो करते हैं, माइनस को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से भी शो करते हैं, सॉरी डायगोनल लाइन से भी शो करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर आपने ऑपरेशन सीख लिया तो इस तरह की कोई सी भी क्वेश्चन का आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जून 24 में आया, द सेट इज इनफाइनाइट सेट, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका टाइप ऑफ सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगेन देखो ये वाला देखो, इसमें भी एक नई इक्वेशन दे दी है, ये देखो नई इक्वेशन है, एस और टी दो सेट, लेकिन इसमें भी यूनियन दे रखा है, माइनस दे रखा है, यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, सेट ऑफ ऑपरेशन, लेकिन नई इक्वेशन रिपीट नहीं हुआ है, टॉपिक रिपीट हुआ है, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, और इनका वेन डायग्राम बना के देना है, समझ गए। अब ये फर्स्ट वाले में देखो, ये सेट दे रखा है हमारे पास, जेड ए और यू, और आपको ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। पहली बात ये सब क्या है, ये सेट, आपको सेट का टॉपिक सीखना है और सेट को रिप्रेजेंट करना सीखना है, तब ये आप समझ पाओगे ऊपर वाला। और ये क्या है, ये ऑपरेशन है, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, यू मतलब यूनियन, ये माइनस, समझ गए, दोनों यूज हुआ है। कौन कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे हमारे पास, सेट, सेट यूज हुआ है, रिप्रेजेंट हुआ है, और इनका ऑपरेशन यूज हुआ है, इसको मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो वो यू टॉपिक को कवर कंप्लीट करो। अब ये क्वेश्चन देखो, जून 25 में आया, इक्वेशन अलग है लेकिन सेम वही है, यूनियन है, माइनस है, इंटरसेक्शन है, ऑपरेशन ऑन सेट है। तो अब ये सीखिए, तब ये कोई सी भी इक्वेशन आप करोगे, डायरेक्ट ये करने मत बैठना, नहीं तो फिर एक ही आपको याद रहेगी, बाकी नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिट 2, जिसका नाम है फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक है, रिलेशन और फंक्शन। मानते हैं BMTC 131 का सिलेबस ज़्यादा है, फिर से बोल रहे हैं, थ्योरी वाला पार्ट यूनिट फर्स्ट का आपका डेमो यूट्यूब पे आएगा, टाइम है तो थ्योरी वाला पार्ट, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट देखना, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन अपने आप स्टार्ट कर देना, डिपेंड आपके ऊपर करेगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड, टाइप ऑफ रिलेशन और फंक्शन। थर्ड, कंपोजिशन। फोर्थ, बाइनरी ऑपरेशन। ये भी कम से कम 1 आवर तो ले लेगा, मेन मेन बताएंगे, लेकिन वो स्किप कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, जितना जरूरी है उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, चाहे रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना जरूरी है पूरा बताएंगे, फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितना जरूरी है पूरा बताएंगे, कुछ स्किप नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 1 आवर इसमें लगेगा ही लगेगा, कम से कम बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देखिएगा आप लोग, बाकी फिर न्यूमेरिकल्स में जितना टाइम लग सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, क्या पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, द मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन, यानी आपको एग्जाम में एक फंक्शन देगा, एक फंक्शन देगा, एक इंटरवल देगा, और आपसे क्या पूछेगा, मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन, याद रखना बहुत बार रिपीट होगा। तो एग्जाम में ये चेंज हो सकता है, फंक्शन इंटरवल चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन टॉपिक कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन नहीं चेंज होगा, इसलिए ये सीखना आप लोग, ठीक है। अब देखना ये कितनी बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन ये दिसंबर 20 में आया है, क्या पूछा इसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, ये डोमेन का टॉपिक आएगा इसमें, डोमेन का टॉपिक इसमें आएगा जब आप फंक्शन सीखोगे, जब आप फंक्शन सीखोगे, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन के टाइप, फंक्शन का डोमेन, रेंज, इसी के अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर,
ठीक है, फिर क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये किसमें आएगा, टाइप ऑफ रिलेशन में, किसमें, टाइप ऑफ रिलेशन, इस टॉपिक के अंदर ये। अच्छा, इसको आप याद कर लो, हम बार बार बैक नहीं आएंगे। ठीक है, रिलेशन, फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे या लिख लो कॉपी पर, कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पर लिख लो, 4 ही लाइन है। ठीक है, अब ये वाला देखो, फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, इसमें क्या पूछा है, फॉर गॉफ फॉफ गॉफ, ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये वाला एक बार और दिखा देते हैं, ये वाला कंपोजिशन मतलब जब दो या दो से अधिक फंक्शनों को मिला के लिखते हैं तब क्या होता है, ये इसे कंपोजिशन बोलते हैं। ये हम लोग इसमें सीखने वाले कंपोजिशन में, तो कंपोजिशन सीख लोगे तो इसके क्वेश्चन ना बहुत चेंज हो जाते हैं, आराम से चेंज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लोगे अगर आपने कंपोजिशन सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला देखो, बाइनरी ऑपरेशन, लास्ट टॉपिक है 4 नंबर का। अब देखो ये आ गया ना, मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन, ये देखो फंक्शन चेंज है, इसमें इंटरवल नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन डोमेन निकालना सीखोगे, उस समय आपको बता देंगे अगर सिर्फ फंक्शन दिया है तो डोमेन कैसे निकालना है, अगर फंक्शन इंटरवल के साथ दिया है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, तो डोमेन कैसे निकालना है। और एक ही है तरीका, एक ही, थोड़ा सा चेंज है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये सारे क्वेश्चन जून 22 में आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके जून 22 में आए हैं, यूनिट 2 में से। क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी, ये जब आप रिलेशन टॉपिक सीखोगे तो उसमें सीखोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्या कहा है, रिलेशन फर्स्ट जो टॉपिक है, रिलेशन को कंप्लीट करने में जो भी चाहिए होगा सब सिखा देंगे, ये भी उसी में कवर होगा। ठीक है, अब अगर मान लो आपने डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर लिया, फिर इन्होंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर दिया, तब आप नहीं कर पाओगे, समझ गए ना, इसलिए कॉन्सेप्ट करना उसमें से। सी में दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, आपको गॉफ निकालना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर आपको गॉफ निकालना है, और आपको ये भी चेक करना है ये 1 1 है ऑन टू है, ये टाइप ऑफ फंक्शंस वाले टॉपिक में कवर होगा। सी वाला एक फंक्शन दे रखा है, आपको चेक करना है ये 1 1 है या ऑन टू है, टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ रिलेशन, ये वाला टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, इसमें कवर होगा ये। ठीक है, अब ये वाला देखो, दिसंबर 22 में आया, देखो इसमें सेम आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन, ये चेंज कर दिया फंक्शन, इंटरवल चेंज कर दिया, लेकिन टॉपिक तो वही है, तो पी वाई क्यूज बाद में करना, कॉन्सेप्ट पहले करना। सी वाला देखो क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, शो दैट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको रिलेशन को समझना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये टाइप ऑफ रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब 9 नंबर का क्या दे रखा है हमारे पास, ये अगेन एक फंक्शन दे रखा है और शो करना है ये बाइजेक्शन है, टाइप ऑफ फंक्शन, और उसका इन्वर्स भी निकालना है, बाइजेक्शन टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर का टॉपिक है, समझ रहे हो। कहीं पे देखो, कहीं पे बाइजेक्शन आ गया, कहीं पे आपका 1 1 ऑन 2 आ गया, है ना, तो अलग अलग पढ़ने से बेटर है एक कॉन्सेप्ट समझ लो, टाइप ऑफ फंक्शन, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो फिर क्वेश्चन ये रिपीट हो गया जून 23 में, मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन, फंक्शन डिफरेंट है, इंटरवल डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है। 7th टॉपिक, रिलेशन डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, इक्विवेलेंस रिलेशन, 3 बार पूछ चुके हैं अभी तक, 3 बार, है ना, रिलेशन चेंज कर देंगे लेकिन टॉपिक तो वही, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये सीखना। अब ये वाला देखो, भी इसमें एक फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 जी ऑफ एक्स एक्स अपॉन में एक्स माइनस 2, क्या निकालना है, फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है, फॉग की वैल्यू 2 पर, गॉफ की वैल्यू -3 पर। तो अगर आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सीखा है उसमें हमने ये सिखा रखा है, ये सिखा रखा है, तो एक बार वो सीखो, फिर गॉफ फॉग के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। फर्स्ट वाला ये भी देखो, फॉग दे एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, इसमें गॉफ की वैल्यू 2 के लिए निकालनी है, शो करना है, ये भी गॉफ में सिखा रखा है कि नहीं, जून 23 में क्वेश्चन आया था, फिर ये दिसंबर 23 में आ गया। अब ये वाला देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन, रिलेशन का टॉपिक जब सीखेंगे, ये टाइप ऑफ रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना, ये टाइप ऑफ रिलेशन है। देन नेक्स्ट, प्रूव और डिसअप्रूव, ये करना चाहो तो करना, अदरवाइज ये ज़्यादा रिपीट होता नहीं है, एक ही बार क्वेश्चन आया है। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव टाइप ऑफ फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन लिखा है ना, तो ये टाइप ऑफ फंक्शन वाले टॉपिक के अंदर क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला,
बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बाइनरी ऑपरेशन बहुत छोटा है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखो रिपीट नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। ये क्या है, ये टाइप ऑफ रिलेशन है, ये टाइप ऑफ फंक्शन है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन वो भी टाइप ऑफ रिलेशन था। कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। फाइंड ऑफ डोमेन, देखो डोमेन पूछा है, डोमेन पूछ ले, मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन पूछ ले, बात एक ही है, फंक्शन चेंज कर देगा, डोमेन पूछ लेगा। ठीक है, बी वाले में देखो अगेन ये आपका बाइनरी ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है। जब आपको करवाएंगे बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट, उसमें आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, ये जो स्टार लगाते हो ना, बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट देखो, अगेन इसमें देखो मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन ही तो पूछा है, फंक्शन दे रखा है और ये आपका इंटरवल दे रखा है, इसमें भी डोमेन पूछा है। ये आपका रिलेशन जब टॉपिक सीखोगे उससे, अभी हमने दिखाया था, देखो इससे पहले वाले हमने क्या था, उसमें ए क्रॉस बी था। हमने अभी जस्ट आपसे पूछा, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी तीन दे देंगे फिर आप कंफ्यूज जाओगे। देखो इसमें तीन दे दिया, क्यू क्रॉस जेड क्रॉस एन। अगर आप केवल ये करते हैं तो कंफ्यूज होते, तो कोशिश करो इसके कॉन्सेप्ट को करना। रिलेशन जब टॉपिक सीखेंगे उससे जस्ट पहले का ये कॉन्सेप्ट है एक। ये वाला 10 देखो, एफ ऑफ एक्स से रखा है, जी ऑफ एक्स से रखा है, इसमें फॉग वन और गॉफ वन आपको चेक करके बताने कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी अगेन आया दिसंबर 24 में। एक फंक्शन दे रखा है, उसका इनवर्स बताना है कि इस फंक्शन का इनवर्स होगा, और होगा तो क्या होगा, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स। ठीक है, अगेन जून 25 में मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन, ये फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, डोमेन पूछा हुआ है। समझ रहे हो ना। वैल्यू मैथ्स है, वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट या टॉपिक चेंज नहीं होगा। इसमें भी देखो, ये देखो अगेन ये तीन बार दे रखा है, जून 25 में फिर रिपीट हुआ है। यू क्रॉस जेड क्रॉस एन, ये रिलेशन का टॉपिक है। रिलेशन से पहले एक टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी में ये सीखा जाता है। ठीक है, ये उसमें से हमने सिखा रखा है। सेकेंड वाला देखो, शो दैट द फंक्शन, अगेन वही वन वन और ऑन टू टाइप ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की वैल्यू चेंज है इक्वेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, वन वन और ऑन टू। अभी पहले आपने क्वेश्चन देखे वन वन ऑन टू के। फिफ्थ वाला एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है, और फंक्शन, ये भी टाइप ऑफ फंक्शन है। तो टाइप ऑफ टॉपिक, टॉपिक सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो अब फिर से बता रहे हैं, अगर आपके पास किसी भी एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को कंप्लीट करने में 1 आवर लगेगा कम से कम। आप स्पीड को इंक्रीज करके देखना, आपके पास जितना भी टाइम हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट के चैप्टर में। ठीक है।